आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न है या आपसे फार्मूला नहीं याद होता है, एक्स्ट्रा जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने आई हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री को ईजिली कैसे पढ़ा जा सकता है, उसे कैसे याद किया जा सकता है और इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं जो आपको मेनली याद जो है पहले इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। या चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट ही क्यों ना हो इस बार, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री तो सबको बहुत नहीं पसंद आती है, मतलब सबको लगता है मैथ है तो अच्छा है, पर जब वो करने लगते हैं तो फिर वो या तो फिर उनकी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी हो जाती है कि उसमें इतना इंडल्ज हो जाता है कि फिजिकल को ही भूल जाते हैं। इनऑर्गेनिक इतनी अच्छी हो जाती है कि वो फिजिकल को भूल जाते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सही हो जाती है तो इसको भूल जाते हैं, इसे क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते हैं। तो और कुछ की तो ये प्रॉब्लम है कि किसी की आईओसी या ओसी, ये मतलब ओसी या आईओसी नहीं अच्छी होती है, तो जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं कर पाते हैं। तो आधी बात तो आपकी यहीं रुक जाती है। अगर ये नहीं आपको प्रिपेयर है तो फिर ये यहाँ पे आप पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस के आप देखें तो इसी तरीके से आते हैं कि उसमें कुछ तो आईओसी इन्वॉल्व रहती है, कुछ ओसी इन्वॉल्व रहती है, फिर जाके सॉल्व होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओसी और आईओसी आना, मतलब वही है ना कि आधे आधे के सरदार हैं सब। तो मैं बात करती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको नहीं आती है तो पहले उसको मतलब अगर आपको नहीं आती है, कन्फ्यूजन लगती है, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से भी आपको पर्सनली गाइड कर सकती हूँ और पर्सनली हेल्प दे सकती हूँ। बाकी जो मैं गाइडेंस देना आई हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के, पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर को नोट करिए। उसके बाद जो है फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर को नोट करिए। देन उसके बाद फार्मूला शीट रेडी करिए। फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला शीट ये वेरी मस्त चीज़ है, इसको करना ही करना है आपको, चाहे हंस के चाहे रो के, जैसे भी। अगर आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर ये तो करना ही है। फिर जब आप ये करने लगेंगे ना तो आपको ये करने में मज़ा भी आने लगेगा, पर आपको ये करना पड़ेगा। पर चैप्टर वाइज फार्मूला शीट बनाइए, पर चैप्टर वाइज, क्या बोल रही हूँ, पर चैप्टर वाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक साथ ऐसे नहीं करके, या क्योंकि पहली बात तो आपको आ नहीं रही है, ऊपर से आप एक साथ बना रहे हैं तो आपके लिए और वो हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पर चैप्टर इसको बनाइए, इससे आपका ही फ़ायदा रहेगा। अब इसको आप पर चैप्टर बनाइए। पहले तो आप इसके एक प्रॉपर नोट बनाइए, प्रॉपर नोट करिए अपनी रेडी। अगर आप अभी से लेट स्टार्टर्स हैं तो वन शॉट वीडियो देख लीजिए, उससे भी आपका निकल जाएगा। वन शॉट देख लीजिए अगर मेंस तक ही आपको पहले देखना है, या मतलब मेंस ओरिएंटेड भी मैं कह सकती हूँ, एडवांस ओरिएंटेड भी मैं कह सकती हूँ। तो पहले आप नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट बनाने से आप जितना भागेंगे ना, आपकी रैंक भी उतनी ही आपसे भागेगी। ये बात तो एकदम सच है। तो नोट्स बनाने से पीछे मत भागिएगा, और ना फॉर्मूला याद करने से, क्योंकि फिर काम बनने का नहीं। आप जितना पीछे छुड़ाएंगे ना आप उतना ही पीछे चले जाएंगे, रियलिटी यही है। तो वही है ना कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो आपका कहीं जाके जेईई मेंस निकलेगा। तो मैं बताई, प्रॉपर रेडी करिए अपने नोट्स को। उसके बाद शॉर्ट नोट बनाइए, और शॉर्ट नोट में सिर्फ क्या लिखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम कह रहे हैं अगर आप इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ इस तरीके से बनाइए कि मतलब शॉर्ट्स नोट्स ऐसे कुछ बनाइए, जैसे आपने प्रॉपर नोट्स बनाया है, अब इंपॉर्टेंट जो भी हैं उसके कुछ अपनी लैंग्वेज में आप उसको नोट डाउन करिए, जिससे जो शॉर्ट नोट की भी पढ़ना तो आपको ही है ना, किसी को तो देना नहीं। तो आपकी नोट्स, आपके शॉर्ट नोट आप उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड है किसी भी चीज़ को याद करने का, आइदर फिजिकल केमिस्ट्री, आइदर आईओसी, ओसी, आइदर एनी सब्जेक्ट। तो अपनी लैंग्वेज में बनाइए, सबसे बेस्ट वे है ऑफ लर्निंग। अपनी लैंग्वेज में बनाइए, शॉर्ट्स ईजिली याद हो जाएगा। फार्मूला शीट बनाइए, उसको अच्छे से याद करिए। फिर ये करते करते आपका आधा काम तो निकल जाएगा। अब बात करते हैं फार्मूला शीट को याद कैसे करें। तो जैसे हम देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से हो पाएगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे आप आज एक चैप्टर करें, अगर आपके पास टाइम है, मैं तो कहूँगी ज़रूर आपसे चाहे 5 क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व हो रहा है, 5 क्वेश्चन ही करने का टाइम क्यों ना है, पर करिए। क्योंकि तुरंत का याद किया हुआ चीज़ ना, और फिर उसी में तुरंत पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ना, तो सोने पे सुहाग वाली चीज़ है। इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस जाए, फिर आप 5 ही करें, फिर वो आपके दिमाग में रिमेंबर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा, जो है आप तुरंत करने लगेंगे फार्मूला भी, आपको बस क्लास नोट करते करते फार्मूला याद होगा, नहीं मैं ये नहीं करी। आप फार्मूला शीट से फार्मूला देख कर, अपने नोट से देख कर, फार्मूला को देख कर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप सारा पहले तो आपको क्वेश्चन लगाने का मेथड तो आना चाहिए,
फिर तो बाद में लर्निंग प्रोसेस आती है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि पहले क्वेश्चन लगाने का मेथड हमें आना चाहिए। अब जब हमें मेथड ही नहीं पता लगेगा तो फार्मूला कोई हमको याद तो है, हम गोल गोल घुमा के क्या ही करेंगे। तो वही है ना कि पहले फार्मूला शीट से फार्मूला को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए कि आप सॉल्व सही कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो भी मेन फार्मूला है और जो भी मेन फार्मूला है जो मतलब आते हैं मेनली, आप उनको जो है ज़रूर उनके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। वैसे एक दो इज़ नॉट इनफ, पर हाँ ये है कि जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर 5 से 6 भी आप कर लेते रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट डे आप उसको रिकवर करने की कोशिश करिए, ये नहीं कि आप बस छोड़ दिए अब तो आ गया तो आ गया था। तो अगर फिर जैसे आप धीरे धीरे करेंगे ना, ये इसको 3 दिन करिए फार्मूला देख के, और उसमें 3 दिन में कम से कम 40 क्वेश्चन लगाइए, 40 to 50। मत भागिए कि मुझे फार्मूला याद हो गया है, कहते नहीं है फार्मूला से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें ये चीज़ आना, कॉन्सेप्ट आना, स्टेप समझना कि हाँ इस प्रोसेस। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक क्वेश्चन में एक ही फार्मूला लगेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फार्मूला से पहले कॉन्सेप्ट और स्टेप पे जाइए, ये आपका ही जो है प्रॉफिट करेगा। बाकी के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।